जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ताहिर जमील ख़ान। नाज़रीन, आज जिस मसले पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो एक इंतहाई हसास मौजू है। आम तौर पर बहुत कम ज़ेरे बहस लाया जाता है और इस पर बहुत कम गुफ्तगू की जाती है, लेकिन अब वक्त है कि इस मसले को एड्रेस किया जाए, इस पर बात की जाए और इसका मुस्तकिल सद्देबाब किया जाए। नाज़रीन, एशिया कप तो गुज़र गया है, लेकिन अपने पीछे कई तल्ख़ यादें छोड़ गया है। और ये तल्ख़ यादें मैं कुछ हार जीत के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, क्योंकि हार जीत होती रहती है। अगर श्रीलंका जीता है तो कोई बात नहीं, दोस्त मुल्क है, और अगर पाकिस्तान टीम हार भी गई है तो कोई बड़ी बात नहीं, फ़ाइनल तक पहुंच गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये हार जीत से कतई नज़र मेरा जो मतमा नज़र है वो इसी टूर्नामेंट का पाक अफ़गान मैच है जो सुपर 4 मरहले में खेला गया। इस मैच के दौरान कुछ पाकिस्तान और अफ़गान खिलाड़ियों के दरमियान तलख़ी हुई। सेकंड लास्ट ओवर में आसिफ अली जब आउट हुए अफ़गान बॉलर फरीद की गेंद पर, तो उसके बाद दोनों में कुछ गर्मा गर्मी हुई और उस गर्मा गर्मी के बाद मैच तो पाकिस्तान जीत गया, एक नाकाबिले यकीन मैच जीता और आखिरी लम्हात में जीता। इंतहाई सनसनीखेज़ मैच था। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में तमाम लोग खुश थे, लेकिन अगले ही दिन मुझे मेरे मुख्तलिफ जो पख्तून दोस्त हैं, जो कुछ मेरे यार दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ कोलीग्स हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ा अजीब से अपने तजर्बात शेयर किए। और वो कुछ ऐसे हैं कि एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार, जब मैच ख़त्म हुआ तो बिल्कुल अगले ही दिन जब मैं ऑफ़िस गया तो वहाँ मुझे मेरे कोलीग्स बड़े अजीब से नज़रों से देख रहे थे और बड़े अजीब से सवालात मुझसे किए जा रहे थे कि हाँ जी, आप तो पठान हैं, आप तो ज़रूर अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहे होंगे। दूसरे ने कहा, भाई आप तो आज बहुत दुखी होंगे, रात को तो आपको दुख से नींद नहीं आई होगी, बड़े गमज़दा होंगे। इसी तरह मेरे कज़न ने मुझसे कहा कि उसे कहा गया कि भाई, आप लोग मैच हार गए हैं, बताएं आपको मुबारकबाद देनी है या आपके साथ अफसोस का इजहार करना है। तो मुख्तलिफ लोगों के साथ ये तजर्बात हुए और कई लोगों ने मेरे साथ ये तजर्बात शेयर किए। बावजूद इसके कि मैच विनर जो खिलाड़ी था वो नसीम शाह, वो पख्तून था, और उसके जश्न जो मनाया उसकी जीत पर, और भागे भागे जो ग्राउंड में आए वो खुशदिल शाह थे और उस इफ्तिखार अहमद भी थे, वैसे तो हसन अली भी थे। और आपने देखा होगा वो अग्रेशन नसीम शाह का कि खुशी से ग्राउंड में दीवाना मार भाग रहा था, बल्ला ज़मीन पे मारा, हेलमेट फेंका, ग्लव्स फेंके और इंतहाई खुश था वो। इसी तरह टीम में दीगर जो खिलाड़ी हैं, जिनमें दुनिया के नंबर 1 T20 बैट्समैन मोहम्मद रिजवान हैं, वो भी पख्तून हैं, फ़खर जमान वो भी पख्तून हैं, मोहम्मद नवाज़ अगेन पख्तून, आपका टॉप क्लास जो बॉलर है, गो कि इस वक्त तो टीम में शामिल नहीं था इंजरी की वजह से, लेकिन मुस्तकिल टीम का हिस्सा है, शाहीन शाह अफरीदी, वो भी पख्तून है। और ये तमाम लोग पख्तून हैं। उसके बावजूद गैर पख्तून इलाकों में जो पख्तूनों के साथ ये रवैया रखा गया है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ये पख्तून नाम जो मैं टीम में शामिल हैं गिनवा रहा हूँ, ये गिनवाते हुए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और ये गिनवाने का मकसद को नस्ल परस्ती को हवा देना भी नहीं है, क्योंकि सब पाकिस्तानी हैं। और कतई नज़र इससे कि सिंधी खिलाड़ी है, उसमें बलोची है, पठान है या किसी और कौमियत से ताल्लुक़ रखता है, सब ही पाकिस्तानी हैं। नाम गिनवाते हुए मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जब आप किसी की वफ़ादारी पे सवाल उठाएंगे, किसी मखसूस कौमियत के, और उनसे सवाल करेंगे और उनकी जो वफ़ादारी है उसको मशकूक ठहराएंगे, तो जवाब में आपको नाम गिनवाना पड़ेंगे ही। तो ये एक तजर्बा था जो यहाँ पे पख्तूनों के साथ गैर पख्तून इलाकों में मुख्तलिफ लोगों के साथ पेश आया और ये मेरे नोटिस में आया। इस चीज़ से गुरेज़ किया जाए खुदारा, हमारा माशरा पहले ही बहुत तकसीम है, हम सियासत ही काफ़ी है हमें तकसीम करने के लिए। इस हद तक पोलराइजेशन हो चुकी है सोसाइटी में। इसके अलावा मज़हब के नाम पर, फ़िरक़ों के नाम पे और ज़ातों के नाम पे हम बटे पड़े हैं, हम तकसीम हुए पड़े हैं। एक स्पोर्ट्स ही ऐसी चीज़ है, उसने हमें मुतहद किए रखा है। पाकिस्तान की जीत पर कराची तक खैबर तमाम मुल्क में जश्न मनाया जाता है और हार पर हर जगह सफ़े मातम बिछ जाती है। तो ऐसे में अगर इसमें भी हम बरादरियाँ ले आएंगे, कौमियत ले आएंगे और एक दूसरे की वफ़ादारी को मशकूक ठहराएंगे, तो ये इंतहाई एक नामुनासिब रवैया है, इससे हमें गुरेज़ करना चाहिए। और कौमी इत्तेहाद का ज़ामिन ये जो गेम है, इसको हमें सियासत से पाक ही रखनी चाहिए, कौमियतों से पाक ही रखनी चाहिए। तो खुदारा इस चीज़ से गुरेज़ करें, चाहे आप ये मजाक में कर रहे हों या आप नस्ल परस्ती को हवा दे रहे हों या आप सीरियस हों, किसी भी लिहाज से अगर आप ये बातें कर रहे हैं, कौमियत को हवा दे रहे हैं, तो खुदारा इससे गुरेज़ करें। अगर मजाक कर रहे हैं तो मजाक करने के लिए और बहुत सी चीज़ें हैं,
उस बात पे करें। अगर नस्ल परस्ती को हवा आप जानते बूझते कसदन दे रहे हैं तो उससे भी खुदारा गुरेज करें। अपने ये जज्बात ज़रा इसे ज़रा कंट्रोल में करें और इस तरह ना करें। गैर पख्तून इलाकों में पख्तूनों के साथ अगर ये सलूक होगा तो रद्दअमल भी इसका आ सकता है। ये वो लावा है जो कभी भी फट सकता है। तो इसी पैगाम के साथ कि सब पाकिस्तानी बनकर रहें और मोहब्बतें बांटें, ना कि तकसीम का बाइस बने। अपने मेज़बान ताहिर जमील ख़ान को दीजिए इजाज़त। नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।